दुनिया में बदनाम पाकिस्तानी पीएम की आतंकवाद पर सफाई आई है। इस्लामोफोबिया पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 9/11 के बाद इस्लाम को बदनाम करने की मुहिम चली है। दुर्भाग्य से मुस्लिम लीडरशिप ने जवाब नहीं दिया। लोग इस्लाम को आतंकवाद से ब्रांड करने लगे हैं। अब ये इमरान खान एक के बाद एक पैंतरे जो हैं तरकश में, वो सारे तीर निकाल रहे हैं। सिवाज सर, जरा ये समझाइए कि इलेक्टेड नहीं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा कंफ्यूजन इसमें, लेकिन क्या ये जो कंफ्यूजन इमरान खान को लेकर है, इसी वजह से तरकश सारे तीर निकाले जा रहे हैं? चाहे वो सेना को एक अपने फेवर में लेने के लिए भारत के खिलाफ बदजुबानी की बात हो, मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट करने की बात हो, 23 में इलेक्शन है, सेना को लेकर भी सवाल जवाब चलते रहते हैं। करप्शन के आरोप भी लग रहे थे कि शुगर माफिया जो है वो 50-50 लाख रुपए दे रहा है। तो क्या ये सारे चीजों का समाधान यही है कि भारत के खिलाफ आग उगलो, सब चीज का समाधान हो जाएगा और घबराना नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान जो है इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। उसको पाकिस्तान की आर्मी और ISI लेके आई है और वो जो पाकिस्तान की आर्मी कहेगी वो वही करेंगे। और सच्चाई ये है कि वो जिस चीज के लिए लाए थे वो बिल्कुल फेल हो गए। आज पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और उसको 211 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ गया है और ऐसे में टूटने के कगार पे है। तो ऐसे में क्या है कि आज वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। वो बनना चाहते हैं चैंपियन मुस्लिम वर्ल्ड के, उनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। वो ये नहीं समझ रहे सर कि ये क्रिकेट नहीं है, ये डिप्लोमेसी है, ये जियो पॉलिटिक्स है। क्रिकेट के मैदान में आप चौके छक्के लगा सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में और जियो पॉलिटिक्स में बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। मैं अजीम भट्ट को लाऊंगा, बड़े अच्छे सहाफी हैं वहां के और बड़ी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। अजीम, मैं भारत के पेपर्स का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं आपको थोड़ा पाकिस्तान के न्यूज पेपर्स का एग्जाम्पल देता हूं। डॉन बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वो ये कहता है कि मिनिस्ट्री कंसीड्स इकोनॉमी फेसेस इन्फ्लेशनरी एक्सटर्नल प्रेशर्स, पाकिस्तान विल हैव नो गैस इन फ्यू ईयर्स सेज फवाद चौधरी। फवाद चौधरी हैं, कौन है आप जानते हैं, पाकिस्तान के मंत्री। वो कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान में गैस खत्म हो जाएगी। डॉन ये कह रहा है कि पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं रावलपिंडी में, बदीन में, सुक्कूर में, क्वेटा में, कराची में, कौसर में। क्यों? क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो गई, गैस नहीं मिल रही। कल बलोचिस्तान में बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान की सेना के 10-15 सैनिक मार दिए। कल इसके अलावा आप देखिए, हमारा ग्वादर वापस करो, ये मूवमेंट कितने दिनों तक चला बलोचिस्तान में हम सब जानते हैं। किस तरह से वहां विरोध हो रहा है, जिस तरह से ग्वादर का पोर्ट आप लोगों ने बेच दिया चाइना को। सवाल यह है कि क्या इन सारी चीजों को हल करने पर इमरान खान को ध्यान देना चाहिए? क्या वहां पर आवाम को रोटी नहीं मिल रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए? और क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना असेसमेंट बताइएगा। छोड़ दीजिए भारत में इमरान खान को लेकर क्या बात हो रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये बताइएगा। या इमरान खान को भारत पर बयान देकर इन सभी चीजों से ध्यान भटकाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं 100 नहीं 1000% के भारत हमारी फिलहाल लड़ाई झगड़ा, भारत बॉर्डर, ये सारी चीजें बाद की प्रायोरिटी होनी चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी आवाम होनी चाहिए। और ये जितने बयान आपने गिनवाए हैं ना, यकीन मानिए इससे भी एक बड़ा बयान है। शबर जैदी जो कि FBR के हमारे जो है वो साबिक सरबराह रह चुके हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपका मुल्क जो है वो आपने बैंकक्रप्ट करवा लिया हुआ है, आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है। वो खुद FBR के इसी गवर्नमेंट के, PTI गवर्नमेंट के वो सरबराह रहे हैं, वो हेड रहे हैं FBR के, और वो ये बात शबर जैदी साहब ने की है। ये आपकी बातें बहुत मायनी खेज हैं, बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इमरान खान साहब को अभी, हालांकि जो आपने वो इस्लामोफोबिया वाला और इस्लामिक टेररिज्म वाली बात की है, उसमें किसी हद तक जो है वो अपना हमारे खदशात है मुस्लिम के, यार के मतलब तमाम लोगों को आप एक ही लाठी से मत हांके। बट नहीं तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है अजीम? उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? अगर किसी शख्स को पीट पीट कर ईश निंदा के कानून में मार दिया जाए, मैं मानता हूं आपके यहाँ कानून है, तो कानून अपना वहां पर काम करे ना, उसको आप केस चलाइए, उस पर ट्रायल करिए, उसको कानून मुताबिक सजा दीजिए, या सड़क पर पीट देंगे उसको? ये इमेज कौन बनाता है? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि उसके बाद जो हमारे अंदर से ही, पाकिस्तान के अंदर से ही उसके काउंटर का नैरेटिव आता है। लेकिन आपके यहाँ आपको ये पता होगा कि अभी लास्ट में गुड़गांव के अंदर आप लोग मुसलमानों को जुमा नहीं पढ़ने दे रहे 3 महीनों से खुली जगहों के ऊपर। किसी को पीटा तो नहीं, किसी को मारा तो नहीं, सरकार से बात हो रही है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। और आपको बता दूं, जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ने देने की कोशिश की, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं ये कह रहा हूं, अगर मसले हैं तो कानून पुलिस निभाएगी, कोर्ट में मसले तय होंगे या सड़क पर तय होंगे? मैं ये पूछ रहा हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। इस्लामोफोबिया की इमेज यही से बनती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।